दोस्तों ये हैं रट्टू तोता नीरज, जिनका बयान आज हमने टाइम्स नाउ पर देखा। दोस्तों सबसे पहले तो मेरी ये समझ में नहीं आया कि टाइम्स नाउ ने आज ये न्यूज़ इतने दिन के बाद ऐसी चीज़ इनका बयान क्यों दिखाया या आज ट्रेस कर पाए इनको, जबकि इन्हें पता है कि सीबीआई अगले 1-2 दिन में 302 का चार्ज लगाने वाली है। तो आज ये आकर ये साबित करना चाहते हैं कि नहीं 302 नहीं, वो सुसाइड ही था। ये सब सीबीआई को कंफ्यूज करने के लिए या देश की जनता को कंफ्यूज करने के लिए है क्या? और दूसरी चीज़ दोस्तों, शायद हो सकता है मेरी नज़र कमज़ोर हो, क्योंकि मुझे तो ये कहीं से नीरज लगा भी नहीं। बिल्कुल मैं सच बताऊं, जो नीरज पहले था, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, जो नीरज पहले था चंदू छाप, जो लड़का सीधे खड़ा भी नहीं हो सकता था, जो बार बार हिल के बात कर रहा था, वो आज बैंक के मैनेजर की तरह क्यों बात कर रहा था। मेरी तो यही समझ में नहीं आया। ठीक है, वाकई में मेरी नज़र कमज़ोर है और कुछ मोबाइल पे भी था वो वीडियो, इसीलिए देखने में सही नहीं आया होगा मेरे, पर मुझे तो शक लगा। अच्छा, सबसे बड़ी बड़ी बात इन्होंने बोली कि रिया 8 तारीख को जब 1:30 बजे करीब गई तो रिया ने इनसे बोला कि मैं जा रही हूँ, मेरे कपड़े पैक कर दो। अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, क्या रिया दूध पीती बच्ची थी, 6 साल की कोई बच्ची थी, जो कह रही है कि मेरे कपड़े पैक कर दो मैं जा रही हूँ? क्या रिया अपने कपड़े खुद, रिया को नहीं पता कौन से कपड़े पैक करने हैं? दोस्तों आप समझ रहे हो ना, एक एक घर के नौकर से कोई ये बोलेगा कि कपड़े पैक कर दो, सारे कपड़े, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्या घर का नौकर उनके कपड़े पैक करेगा? और कौन से कपड़े हैं भाई, कैसे पता चलेगा तुम्हारे कौन से कपड़े हैं? खैर जो भी है, उसके बाद इन्होंने ये बोला कि 13 तारीख को कोई पार्टी नहीं हुई, जबकि इनसे पूछा भी नहीं गया कि कोई पार्टी हुई भी या नहीं हुई। फिर ये अपने बात को ये बोलते रहे। 8 बजे इन्होंने पानी दिया और 9 बजे केशव ने जूस दिया। तब के पहले बयान में ये बोल चुके थे, पिछले बयान में ये भूल गए हैं शायद, 3 महीने पहले जो उन्होंने बयान दिया था कि 10 साढ़े 10 बजे करीब उन्होंने नारियल पानी और जूस लिया था। अब ये 9 बजे आ गए, खिसकते खिसकते कहीं 8 बजे फिर 7 बजे ना आ जाएं। चलिए खैर जो भी है। उसके बाद इनका बयान है कि कोई भी हार्ड डिस्क डिलीट करने नहीं आया, कोई भी हार्ड ड्राइव डिलीट करने नहीं आया, और जो खाली घर के लोग थे उन्हें ही टच करना अलाउड था लैपटॉप, उसके अलावा और कोई नहीं। तो भाई और किसी को होता भी नहीं है, घर के लोग थे, तो इसका मतलब तुमने ये साफ़ कर दिया कि घर के लोगों ने ही डेटा डिलीट किया है। और जैसा कि पहले सिद्धार्थ पिटानी एक अपने कन्फेशन दे चुके हैं कि कुछ लोग भी आए थे और डेटा उन्होंने डिलीट किया। खैर सिद्धार्थ पिटानी के बारे में तो बात ही क्या कहनी, पूरी भरपूर कोशिश की नए नए बयान देने की, और अब मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने की बारी आ गई। चलिए, तो देखिए, डेटा डिलीट करने वाली बात एक एक है जो इन्होंने साफ तौर पर नकारी, और फिर इनके बयानों को कितनी अच्छी तरह से इस बार मोल्ड किया गया है, फिर भी बिल्कुल उसी तरह, तब भी बहुत सारी गलती कर गए। और उसके बाद ये कहते हैं अभी हमें कहीं काम नहीं मिलेगा तो कहीं तो करना पड़ेगा। अरे रिया ने आपको अपने रिलेटिव के घर पे लगवाया है ना काम के लिए। और जब आपसे पूछा गया ड्रग्स के बारे में तो ये कहते हैं कि ड्रग्स के बारे में वो कुछ नहीं पता। फिर जब रिपोर्टर ने थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा तो कहते हैं हाँ, कभी शौविक भैया लाया करते थे, कभी मैडम लाया करती थी, और ड्रग्स के बारे में था वो सिंपल गांजा लिया करते थे। गांजा तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सुबह दोपहर शाम की कोई डोज हो, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना ब्रेकफास्ट लंच डिनर के साथ, इस तरीके का कुछ रहा हो। खैर जो भी हो, इन पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, और सीबीआई को ज़रूरत है कि इन सब का बजाय इनको सरकारी विटनेस बनाने के, इन सबको अच्छी तरह से इनका बयान ले और पता करने की कोशिश करे कि ये कितना सच बोल रहे हैं और कितना झूठ रहे हैं। और सच बताऊं दोस्तों, मुझे कहीं से भी वो नीरज लगा नहीं, पता नहीं क्यों। आपका क्या